हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास सिक्स की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है पूर्वी, उसका हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है रामा टू द रेस्क्यू। तो बच्चों, ये जो है एक बड़ी अमेजिंग स्टोरी है जिसमें एक रामा नाम का कोतवाल कोतवाल मीन्स कि हम उसको कई जगह पर हवलदार, कई जगह पर दरोगा जी, ठीक है? तो इन नामों से बुलाते हैं। तो वो किस तरीके से रेस्क्यू करता है, वो उसकी एक स्टोरी दी गई है। चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी से पहले कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उनको हम देख लेते हैं क्या-क्या लिखा गया है। लेट अस डू दीज़ एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पहले कहानी पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटी जो दी गई है उनको पढ़ देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स। पहले पिक्चर में आइडेंटिफाई करना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में ये हम कह सकते हैं कि पुलिस वुमेन है। सेकंड में हम कहेंगे कि डॉक्टर। एंड इन थर्ड पिक्चर फायर फाइटर। फायर फाइटर। तो ये हो गई। अब ये है कि हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो तीनों पिक्चर हमने देखी, तो ये हमारी किस तरीके से मदद करते हैं जब हम किसी ट्रबल में हैं। ट्रबल मतलब परेशानी में है, तो ये हमारी सहायता किस प्रकार करते हैं। बात करें यदि हम जो है पुलिस की, पुलिसमैन हो या वुमेन हो, तो वो किस तरीके से हमारी मदद करते हैं। तो देखिए, पुलिस जो है प्रशासन, उसका काम क्या होता है कि वो एक तो कोई भी सिटी है या विलेज है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून जो है उसको मेंटेन रखना काम है पुलिस का। दूसरा क्या काम है पुलिस का, वो जो है क्रिमिनल है या फिर कोई चोर है, दे कैच थीफ एंड क्रिमिनल। किसको पकड़ते हैं? क्रिमिनल को, या फिर जो है जो चोर हैं उनको पकड़ते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी मदद करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और जो है चोर या फिर क्रिमिनल को पकड़ना। डॉक्टर किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, तो डॉक्टर के बारे में हम लिखेंगे कि डॉक्टर क्या करते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो वो हमारे देखभाल देखभाल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्टर जो है, डॉक्टर्स टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी आर सिक। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो है हमारी देखभाल करते हैं। अब फायर फाइटर की बात आती है, तो फायर फाइटर क्या करते हैं कि फायर फाइटर जो है वो है कि फायर फाइटर्स फायर फाइटर्स रेस्क्यू पीपल, रेस्क्यू करते हैं पीपल का फ्रॉम बर्निंग बिल्डिंग्स। जब कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, तब फायर फाइटर लोगों को रेस्क्यू करते हैं। तो इस तरीके से ये सब जो है हमारी मदद करते हैं इन अवर डेली लाइफ। अब नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस दिया गया है जहां पर रेस्क्यू का मीनिंग पूछा है कि रेस्क्यू मतलब क्या होता है। बचाव, रेस्क्यू मतलब होता है कि भाई बचाव करना, ठीक है हिंदी में। तो रेस्क्यू का मतलब क्या है? टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना रेस्क्यू होता है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। सेव समवन इज कॉल्ड रेस्क्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द वर्ड रेस्क्यू मीन सेव समवन। किसी को हमने किसी यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या में, प्रॉब्लम में या ट्रबल फेस करता है तो उसको बचाना है, वही क्या कहलाता है? रेस्क्यू कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इन पेयर। ओके, पुट द टिक
mark at the end of the phrase describe those who need to be rescued. Share your answer. देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां पर ये बताना है कि आपका की क्या राय है, किसको रेस्क्यू करने की जरूरत है। इन क्वेश्चनों में मेनली पूछा गया है कि किसको किस ऑप्शन में पीपल को या मेंस वुमेन्स या फिर और कोई एनिमल्स है उसको रेस्क्यू करने की जरूरत है वो बताना है। जैसे फर्स्ट है अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। स्टक मतलब होता है कि किसी चीज में फंस जाना। यहाँ लिखा है कि यदि बिल्डिंग में आग लग जाए और वहां कोई आदमी फंस जाए तो क्या उसको रेस्क्यू करना जरूरी है, टू बी रेस्क्यूड। तो हम लिखेंगे कि यस। तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे या फिर जो है यस लिख देंगे हम। यस, इफ समवन स्टक इन अ बिल्डिंग वेयर फायर इज, देन वी हैव टू रेस्क्यू दैट पर्सन। नेक्स्ट इज अ वुमन बाइंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट इन द मार्केट। ये एक महिला है जो मार्केट से वेजिटेबल जो है खरीद रही है, क्या उसको हमें रेस्क्यू करना चाहिए। तो नो, वो तो अपना डेली रूटीन का काम कर रही है ना, घर के लिए सब्जियां खरीद रही है, उसको क्या रेस्क्यू करना है। लेकिन नेक्स्ट है कि एक डॉग है जो जिसकी टांग जो है वो क्या है, घायल है या फिर जो है उस पर चोट लग गई है, तो क्या उस डॉग को रेस्क्यू करना जरूरी है। यस, यदि नहीं होगा तो हो सकता है कि वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाए और जो है टांग की कोई ऐसी जो लेग की इंजरी है वो उसको बहुत परेशान ना कर दे, इसलिए उसको रेस्क्यू करना जरूरी है। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। एक पेड़ जो है फॉरेस्ट में काटा जा रहा है उसको रेस्क्यू करना जरूरी है। तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, नो। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आगे आगे बढ़ते हैं, हम क्या दिया गया है। यहाँ लिखा है कि द पुलिस मैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। देखो ये जो स्टोरी है रामा टू द रेस्क्यू, इसमें जो रामा है वो है एक कोतवाल है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यही यहाँ पर समझाया गया है कि यू आर अबाउट टू रीड द स्टोरी। तो उसमें रामा जो है वो एक कोतवाल है। सम पीपल कॉल हिम थानेदार। कोई कोई लोग जो है कोतवाल को थानेदार भी बोलता है। व्हाट डू यू कॉल ए पुलिसमैन इन यूर लैंग्वेज। देखो कोतवाल जो बच्चों वो मैंने अक्सर सुना है कि कोतवाल बोलते हैं व्हेन आई विजिटेड उत्तराखंड। तो वहां पर मैंने जो है लोगों को पुलिस जो वाले पर्सन को कोतवाल कहते सुना था इन उत्तराखंड। और जो थाना होता है, थाना, उसको जो है उत्तराखंड में कोतवाली बोलते हैं, कोतवाली। ठीक है, कई जगह पर जो है पुलिस मैन को कोतवाल कहते हैं। जैसे ये रामा टू द रेस्क्यू है, ये एक तमिल स्टोरी है, तो तमिल में भी कोतवाल कहते हैं। अब यहाँ जो है कोई कोई लोग जो है उसको कोतवाल की जगह थानेदार भी कह देता है। तो आपकी लैंग्वेज में यदि आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपके वहां कोतवाल को क्या कहते हैं ये बताना है। जैसे मैं अपने यहाँ की बात करूं तो हमारे यहाँ पर जो है कोतवाल को दरोगा जी बोलते हैं, दरोगा जी। और दरोगा जी की बात की जाए तो दरोगा जी बोलते हैं, बिहार में बोलते हैं, ईस्टर्न यूपी में बोलते हैं, और झारखंड में भी जो है बात करें तो दरोगा जी बोलते हैं। कई जगह पे मध्य प्रदेश में भी दरोगा जी बोलते हैं। इसके अलावा क्या इसके अलावा भी कुछ और बोलते हैं। यस, हम बात करें तो राजस्थान में भी कोतवाल बोलते हैं, यूपी में तो बोलते ही हैं। कई जगह पर जैसे इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, कांस्टेबल भी कोई कोई बोल देता है, कांस्टेबल है या फिर हवलदार। मैंने हरियाणा में तो हवलदार कहते सुना है, हवलदार या हवलदार साहब भी बोलते हैं ऐसे इन हरियाणवी लैंग्वेज। तो हवलदार, कांस्टेबल, दरोगा जी, कोतवाल, थानेदार, तो ये इन नामों से बुलाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमेजिन यू आर अलोन एट होम, यू फेस अ प्रॉब्लम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। यहाँ है कि आप मान के चलिए घर पर अकेले हैं, अलोन है, और आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तो विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू।
अब बच्चों ये जो है ना ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है, ठीक है ना? यदि प्रॉब्लम कोई छोटी-मोटी है तो कहेंगे कि आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ। यदि कोई छोटी-मोटी समस्या है तो मैं उसको खुद सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। जैसे मान के चलो कि भई प्रॉब्लम ये होगी मेरे जूते गुम हो गए, ठीक है? तो जूते गुम होने के लिए मैं क्या करूँगा खुद से जो है सॉल्व करूँगा उसको। बेसिक चीज़ कह लीजिए मान के चलिए कि चार्जर गुम हो गया फ़ोन का चार्जर है या आप नोटबुक रख के भूल गए, किताब रख के भूल गए, ठीक है? तो इसके लिए आप किसी को बुलाएँगे थोड़ी। पुलिस को थोड़ी बुलाएँगे, ठीक है? या फिर किसी फायर फाइटर को थोड़ी बुलाएँगे। हम क्या करेंगे उसको खुद से सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि प्रॉब्लम जो है बड़ी है ना? इफ इट इज़ टू डिफिकल्ट, ठीक है? यदि कोई बड़ी समस्या आ गई, तो मैं क्या करूँगा फिर उसके लिए मम्मी-पापा की हेल्प करूँगा। आई विल सीक समवन टू हेल्प मी इफ द प्रॉब्लम इज़ टू डिफिकल्ट। तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम? यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? कोई समस्या में आप जो है पड़ गए हैं, तो आप उसके साथ कैसे डील करेंगे? गिव अ रीज़न। यहाँ आंसर दिए गए। बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। आप उस समस्या को लेकर जो है चिंतित रहेंगे और आप हार मान लेंगे। फील एंग्री एंड दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम। आप जैसे ही आप किसी प्रॉब्लम में फँस गए, तो आप खुद को गुस्सा करेंगे और जो है आप जो है प्रॉब्लम के बारे में सोच-सोच के परेशान रहेंगे। या फिर थिंक क्विकली अबाउट वेज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं क्या करूँगा जल्दी-जल्दी से कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूँढूँगा, कोई ऐसा तरीका ढूँढूँगा जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मेरे हिसाब से मैं जो करूँगा यदि मैं किसी प्रॉब्लम में फँस जाता हूँ बच्चों, तो मैं करूँगा कि उस प्रॉब्लम के बारे में कोई न कोई सॉल्यूशन सोचूँगा, ठीक है? जल्दी-जल्दी से कोई ऐसा तरीका जो है ढूँढ निकालूँगा कि जिससे मैं उस प्रॉब्लम से पार पा सकूँ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे थर्ड, थिंक क्विकली अबाउट वेज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए ये थे कुछ क्वेश्चन बेसिक-बेसिक, अब हम आते हैं टॉपिक पर। ये है स्टोरी रामा टू द रेस्क्यू। ये एक फ़ोक टेल है, एक जो है लोक कथा है, फ़ोक टेल का मतलब होता है लोक कथा। कहाँ की लोक कथा है ये? तमिलनाडु की। यदि हम इस स्टोरी की बात करें तो इसकी स्क्रिप्ट जो लिखी है वो लिखी है लुइस एम फर्नांडिस ने। और इसके जो चित्र बनाए इलस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं वो ये जो इस तरीके से स्टोरी को एक चित्र कथा के रूप में जो बनाया है वो बनाया है राम वैयरकर। कौन है ये? राम वैयरकर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इस स्टोरी को क्या कुछ लिखा गया। देखिए यहाँ अब शुरू करते हैं स्टोरी। इन अ विलेज वन नाइट, एक गांव में क्या होता है कि एक रात का सीन है। ओह! व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन। तो यहाँ पर जो आदमी है वो कहता है कि कितना जो है जो दिन है वो कैसा रहा है? बड़ा मुश्किल दिन रहा है। कैसा दिन रहा है? बड़ा मुश्किल दिन रहा है, कठिन दिन रहा है और उसको नींद आ रही है। जैसा ये इसका फेशियल एक्सप्रेशन है, वो बता रहा है कि नींद इसको लगी हुई है और जो है ये खुद से कह रहा है कि बहुत कठिन दिन था आज का, कठोर दिन था, हार्ड मुश्किल भरा दिन था। आई एम फीलिंग सो स्लीपी। कौन कह रहा है? ये जो आदमी सोने जा रहा है, ये कह रहा है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये ऐसे बोल रहा है। अब इसकी पत्नी देखो क्या कहती है, जब उसने कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, तो पत्नी कह रही है का मतलब होता है कि शांत हो जाओ। फिर ये आदमी कह रहा है व्हाट इज़ द मैटर? क्या बात है? ये पूछ रहा है इससे कि क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग एट? आप क्या देख रही हो? ठीक है? ये इससे पूछता है। फिर ये पत्नी कह रही है लिसन, सुनो। ये दोनों सरप्राइज़ हैं, हैरान है। कुछ न कुछ इनके घर में गड़बड़ हो गई। पत्नी कह रही है सुनो और ये इनका पति कह रहा है कि क्या बात है, आप क्या देख रही हो? फिर अब दोनों हैरान हो जाते हैं। समबडी इज़ ट्राइंग टू गेट इन। ये जो है आदमी कह रहा है कि कोई ऐसा है कि जो हमारे घर में घुसने का कोशिश कर रहा है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या है ये इसकी पत्नी कह रही है कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन।
कि वो तो जो है पहले से ही आ चुका है। द नॉइज हैज स्टॉप, और इस तरीके से जो है आवाज जो है इनकी रुक जाती है। उसका मानना है कि कोई न कोई पहले से ही हमारे घर में घुस गया है। अब आदमी बड़ा स्मार्ट है, ये कहता है लाई डाउन डोंट लुक, कि लेट जाओ, उसको देखो मत, ये कहता है। फिर इट इज ए थीफ, ये कहता है कि यह पक्का कोई चोर है। ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा। अब जैसे ही इनको पता चला कि डाउट हुआ कि कोई ना कोई हमारे घर में घुस गया है, और ये दोनों आपस में बात करते हैं कि लेट जाओ, उसकी तरफ मत देखो, यह कोई चोर है। और साथ में ये कह रहा है कि ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा, इट मीन्स कि जरूर कोई रामा रामा को चकमा देकर आगे निकल गया होगा, उससे रामा को पार कर गया होगा। रामा कौन है यहाँ पर? रामा वाज द विलेज कोतवाल। विलेज कोतवाल मतलब कि हम बात करें कि दरोगा जी हैं, गांव के दरोगा जी हैं रामा। और रामा जो है गांव में कहीं जैसे पुलिस जो है नाकाबंदी कर देती है, ताकि चोर लुटेरा, ठीक है, ये कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे कि किसी के घर में चोरी हो जाए। तो इसीलिए ये कह रहा है कि जरूर जो है चोर ने रामा को जो है पार कर लिया है, या चकमा देकर, उसे धोखा देकर उससे आगे निकल गया है और वो हमारे घर तक पहुंच गया है। अब देखो यहाँ लिखा है लेट अस डिस्कस, चलिए सर्कल करना है ओड वन आउट। ओके जी, द कैरेक्टर आर, इस कहानी में अब तक कितने कैरेक्टर हैं? हस्बैंड है, वाइफ है, चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन कहीं भी इसमें नहीं आए हैं। अभी तक जो स्टोरी चली है वो हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में चली है। थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर कोतवाल के बारे में आया, लेकिन कोतवाल यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। हु एंटर्ड द हाउस? गेस्ट, रोबर और कोतवाल। कोतवाल तो रामा है। रामा जो है एक कोतवाल है, दरोगा जी हैं। वो क्यों एंटर करेंगे घर में? तो एंटर रोबर कर गया है, चोर कर गया है, चोर की एंट्री हुई है घर में, तो आंसर होगा चोर। अब देखिए स्टोरी में अब क्या ट्विस्ट आता है वो पढ़ते हैं कि व्हाट शुड वी डू। अब ये कह रही है, महिला पत्नी कह रही है, ये अब हमें क्या करना चाहिए? भाई साहब कह रहे हैं आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, अब एक दूसरे से कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। Meanwhile, voice, they are awake. I will have to wait till they fell asleep. अब चोर भाई साहब कह रहे हैं कि वॉइस, अभी तो आवाज आ रही है, ठीक है। मीनवाइल का मतलब होता है कि इसी दौरान, इसी दौरान या इसी बीच। चोर कहता है कि आवाज, दे आर अवेक, ये तो अभी जागे हुए हैं। आई विल हैव टू वेट, मुझे जो है वेट करना, इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये सो नहीं जाते। कब तक इंतजार करना है? जब तक ये सो नहीं जाते। टिल, टिल मतलब जब तक, जब तक पति पत्नी सो नहीं जाते हैं मुझे इंतजार करना होगा। ये तो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब देखो ये भाई है गेट के पीछे छिप गए हैं, दरवाजे के पीछे छिप गए हैं। ये यहाँ से चोर जो है एंटर किया था और ये दरवाजे के पीछे छिप गए। आई वंडर, मैं हैरान हूँ कि वेयर दे कीप देयर मनी, कि इन्होंने घर में अपना जो धन है, पैसा है, वो कहाँ रख दिया है। ये इस सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए अब। मैं हैरान हूँ कि इन्होंने अपना पैसा कहाँ रखते हैं। अब चोर क्या कर रहा है? दे आर सेइंग समथिंग, ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं। परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, शायद दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, ये लोग शायद अपने पैसे के बारे में ही बात कर रहे हैं। आई हैड बेटर लिसनर क्लोजली, और ये खुद को ऐसे बोलता है कि मैं तो क्या है बहुत अच्छे से सुनने वाला हूँ, ये बस अपनी बातें पूरी करते रहें और मैं इनकी बातों को सुन लूंगा। अपने पैसे के बारे में बात करें। नेक्स्ट पिक्चर में ध्यान देंगे तो यहाँ कोई दरवाजे पर खड़ा है, ये चोर ही है। अब क्या बात होती है, पत्नी कह रही है व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हम हमें अपने बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए? तो इनके पति कह रहे हैं इफ ही इज अ बॉय, यदि लड़का है तो वी विल कॉल हिम रामा, हम उसका नाम रामा रखेंगे। इन्होंने प्लान जो था वो अपना क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक है। जो आपस में बातें की थी, पति ने कहा था सुनो मैं आपको कुछ बताता हूँ, तो आपस में जो इन्होंने बातें की धीरे धीरे से और अपने प्लान के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। पत्नी ने कहा
कि हम अपने लड़के को क्या नाम से बुलाएंगे या क्या कहेंगे उसको। राम, ये पति कह रहा है यदि लड़का हुआ तो हम उसको रामा कहेंगे। पत्नी कह रही है रामा, यस दैट इज अ गुड नेम। पत्नी कहती है कि रामा, रामा, यस हाँ ये तो बहुत अच्छा नाम है। अब ये भाई साहब इनकी बात सुन के पेटू महाराज जो चोर है, ये बहुत गुस्से में हो गया है। इसको लग रहा है कि क्या बात कर रहे हैं ये, सोते क्यों नहीं? मैं यहाँ कितना इंतजार करूँ? इनके इंतजार में मैं कब तक खड़ा रहूँगा? ठीक है, चोरी करने आया और ये इनकी बकवास सुन रहा है। इसको हजम नहीं हो रही है बात, बट ये दोनों इसके मजे ले रहे हैं। When he is in the house, I will call out softly to him. रामा, रामा। पत्नी कह रही है क्या, कि जब वह घर में होगा, घर में इधर-उधर खेल रहा होगा, तो मैं उसको प्यार से बड़े जो है सॉफ्टली मतलब बड़े धीरे से प्यार से रामा, रामा कह के बुलाऊँगी। अब ये देखो, ये पेटू महाराज जो चोर है, ये इनकी बातें सुन के बड़ा गुस्सा हो रखा है। ये सोते क्यों नहीं पढ़ के? क्या टॉपिक छेड़ लिया उन्होंने? क्या बकवास बातें कर रहे हैं? इसको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये आपस में बातें कर रहे हैं, ये पागल बना रहे हैं इसका। अब है कुछ क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस वेदर राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। द मैन टेल्स हिज प्लान टू वाइफ, यस प्लान बताया तभी तो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं दोनों मजे से। द थीफ वांट टू नो वेयर दे कीप देयर ज्वेल्स, भाई ज्वेल्स नहीं, मनी की बात है यहाँ कि चोर ये चाहता है कि उन्होंने अपने गहने कहाँ रखे हैं। गहनों की बात नहीं चल रही है, यहाँ तो हम लिखेंगे ट्रू, पहले में हम लिखेंगे ट्रू और दूसरे में लिखेंगे फॉल्स। यदि गहनों की भी बात है तो हम यहाँ ट्रू भी लिख सकते हैं, अदरवाइज कहानी के अकॉर्डिंग तो अभी तक पैसे की बात चल रही है तो फॉल्स लिखना पड़ेगा हमें। अब चोर जी क्या कर रहे हैं, दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं, ये दोनों आपस में गॉसिप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, यार्ड मतलब होता है कि यदि वो कहीं आंगन में खेल रहा है, आउटसाइड द रूम वो यदि खेल रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे? पत्नी क्या कह रही है, देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा। वो कह रही है घर के अंदर होगा तो मैं बड़े प्यार से बुलाऊंगी, रामा, रामा, तो ये करूंगी। यदि वो बाहर आंगन में खेल रहा होगा तो मैं थोड़ा और लाउडर चिल्लाऊंगी, जोर से बोलूंगी, रामा, रामा, ऐसे चिल्लाऊंगी। अब इसको गुस्सा आ गया, क्यों कि क्या बकवास बातें कर रहे हैं, सो क्यों नहीं रहे हैं? मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ और इनकी बातें खत्म नहीं हो रही। आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टेक टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। अब ये कह रहा है कि काश ये अपना ये बेवकूफी भरा सिली गेम्स का गेम का मतलब है बच्चे यहाँ पर बेवकूफी भरा खेल। ये कह रहा कि काश ये अपना बेवकूफी भरा खेल बंद कर दे और आपस में जो है गेम की जगह पर पैसे की बात करें। तो ये ऐसा चोर सोच रहा है इंस्टेड देयर मनी की जो है ये बकवास बातें बंद करके बेवकूफी भरी बातें बंद करके जहां इन्होंने पैसा छुपा रखा है उसकी बात करें और फॉल अस्लीप एटलीस्ट, या फिर बातें भी नहीं करनी धन के बारे में तो मैं अपने आप ढूंढ लूंगा, ये पढ़ के सो जाएं। ऐसे ये सोच रहा बड़ा गुस्से में है क्योंकि ये जो है इरिटेट हो गया इनकी बातें सुन के। अब ये फिर भी नहीं, इन्होंने पेशेंस लूज नहीं किया, सबसे बड़ी बात है पति पत्नी ने अपना जो है पेशेंस लूज नहीं किया है, ये फिर भी वैसे ही लगे। बट माय डियर व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और नॉट इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। अब ये कह रहा है कि मान के चलो मेरी प्यारी पत्नी, यदि लड़का यदि घर में भी नहीं है और आंगन में भी नहीं है, वो कहीं बाहर गली में खेल रहे हैं, तो फिर आप क्या कह के पुकारोगे उसको? तो ये कहती है ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। फिर ये कहती है कि मैं फिर पूरा जोर लगा के चिल्लाऊंगी ताकि उस तक गली में आवाज जाए, रामा, रामा, ऐसे करके मैं चिल्लाऊंगी। ठीक है, ये पत्नी कह रही है। अब ये जो रामा रामा बोला जोर से, तो ये थे कोतवाल साहब। कोतवाल साहब जो है ये घर के आसपास ही थे। अब इसको आवाज सुन गई, आए रामा। अब इसको आवाज सुनी तो क्या हुआ, घर की तरफ दौड़ा, ये तो मेरे को कोई आवाज लगा रहा है। फिर बोल रहा है आए रामा, रामा तो मेरा ही नाम है, चलो देखता हूँ क्या हुआ है। अब है along with your classmate call out the name Rama softly louder and very loudly। देखो ये एक एक्टिविटी है, जैसे पत्नी ने बड़े अच्छे से आंसर दिया कि घर के अंदर होगा तो मैं प्यार से बोलूंगी रामा, रामा। ठीक है, रामा, रामा। यदि आंगन में खेल रहा होगा
तो मैं थोड़ा और जोर लगा के बोलूंगी, और यदि गली में खेल रहा होगा तो पूरी जोर से चिल्लाऊंगी। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप भी करेंगे। अब है व्हाट डू यू नो विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा कहानी में? होगा क्या? ये जो कोतवाल जी हैं अब जाकर जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे और किस वजह से आवाज लगाई जा रही है, और यदि चोर पाया तो उसको पकड़ लेंगे। चोर तो है ही, ये जाएगा और चोर को पकड़ेगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि आई थिंक रामा द कोतवाल विल अरेस्ट अरेस्ट द थीफ। बिल्कुल करेगा जी, क्योंकि छोड़ेगा थोड़ी है। वो चोरी के करने के लिए बिल्कुल जो है वेट कर रहा है। अब क्या होता है, रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called। अब रामा जो है, जो विलेज कोतवाल है, वो क्या करता है, उसी तरफ भागा हुआ जाता है जिस घर की तरफ से उसको अपना नाम सुनाई देता है। जैसे ही उस आवाज को फॉलो करता है तो एट लास्ट वो पहुंच जाता है। इसको एक दीवार में 6 दिखता है, ये बोलता है ओ ओ some thief has dug his way into this house। कि ओहो, कोई चोर जो है इस घर में क्या किया है, कि सुरंग क्या किया है, किसी चोर ने इस घर में कोई सुरंग खोदी है। ठीक है, ये सोच रहा है खड़ा खड़ा यहाँ पर। अब जैसे ही सुरंग की जो है इसने गहराई को देखा और रास्ता देखा तो ये भी घुस गया। जैसे ही घुसा, ये चोर भाई साहब दरवाजे के पीछे जो है छिपा हुआ था। पीछे से पुलिस वाला आ गया है। एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर। चैटर का मतलब होता है कि किसी टॉपिक पर बात करना आपस में, जैसे किसी टॉपिक पर बात करना। और टॉपिक भी कैसा होगा, टॉपिक कैसा होगा कि अनइम्पोर्टेंट टॉपिक, अनइम्पोर्टेंट। जैसे अभी दोनों पति पत्नी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं, अनइम्पोर्टेंट टॉपिक था उनके लिए, ऐसे ही रैंडम बात कर रहे हैं बचने के लिए चोर से, तो उसको चैटर बोलते हैं। टॉक अबाउट अनइम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चोर कह रहा है आहा, फाइनली इन्होंने अपनी बातचीत जो है बंद कर दी, बकवास बातें बंद कर दी। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड आई। अब ये सोच ही रहा था कि अब ये जो है सोने जाएंगे, और यू आर अंडर अरेस्ट। इतने में क्या होता है, यहाँ देख पा रहे हैं कोतवाल ने इस पर धावा बोल दिया है और इसकी मुंडी जो है दबोच ली है, गर्दन पकड़ ली है, और इसको कहा है कि तुम जो है अरेस्ट हो गए हो, गिरफ्तार कर लिए गए हो। अब जैसे ही गिरफ्तारी की बात सुनी तो पति पत्नी खुश हो गए। इट इज रामा, ही हियर्ड अस। ये कहते हैं ये तो अपना रामा है, इसने हमारी बातें सुन ली। और पत्नी कहती है कि हमारा प्लान काम कर गया है और हम बच गए हैं। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस। ये आदमी और इसकी पत्नी ने अपनी चतुराई से क्या किया, खुद को लूटने से बचा लिया। हैड सेव्ड देमसेल्फ, खुद को बचने से खुद को लुट जाने से क्या किया, बीइंग रॉब्ड, फ्रॉम बीइंग रॉब्ड मतलब कि लुट जाने से बचा लिया। तो दोनों जो है पति पत्नी क्या है, क्लेवर है। अपनी क्लेवरनेस से इन्होंने क्या किया, अपना धन और खुद को बचा लिया। और लास्ट में क्या किया, रामा जो है कोतवाल, वो जो है चोर को पकड़कर ले जाता है, और ये एक दूसरे को आई होप कि थैंक यू भी कहते होंगे। तो ये है अमर चित्र कथा। तो ये था बच्चों हमारी स्टोरी। आई होप कि आपने सुनकर, पढ़कर, समझकर इसको एंजॉय किया होगा। यदि बच्चों मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने पति पत्नी ने ऐसे चतुराई से इस सिचुएशन से खुद को बचाया, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या आप भी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं, प्रॉब्लम में फंसे कि जिसमें आपने अपनी क्लेवरनेस दिखाई है और आप जो है खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाए हैं। तो इसका कमेंट आप मुझे इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे। तो ये था बच्चों हमारा लेसन। आई होप कि आप सभी को ये लेसन समझ आया होगा। यदि वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ बच्चों आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।